हेलो गाइस, दिस इज प्रफुल कुलकर्णी एंड वेलकम बैक टू अल्फा लियो कैपिटल। हमारे एनालिसिस के हिसाब से वी हैड अ पिक्चर परफेक्ट डे। जैसे जैसे हमने एनालिसिस किए थे मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव किया। एंड अगर एनालिसिस फॉलो करके आप ट्रेड किए रहेंगे तो आई थिंक यू शुड हैव मेड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी टुडे। तो हमारा ऑब्वियसली बेरिश व्यू था मार्केट पे एंड एवरीथिंग वर्कड आउट एज वी प्लान। अगर लास्ट एनालिसिस वीडियो आप देखे नहीं है तो यू कैन क्लिक ऑन दैट आई बटन, डायरेक्टली वीडियो पे पहुंच जाओगे। यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो, लुक एट द पावर ऑफ एनालिसिस। स्पेशली मैंने जो अल्ट्राटेक सीमेंट में बोला था, मैंने बोला था कि लो टेकन आउट होने के बाद आप शॉर्ट मत करो, शॉर्ट एट द लेवल्स ऑफ सीपीआर। तो एग्जैक्टली वो सीपीआर के पास प्रिसाइजली सेंट्रल पीवट के पास रिजेक्शन दिखाया एंड वहीं से उसका फॉल हुआ एंड यू शुड हैव गॉटन एटलीस्ट 1:4 इन दैट ट्रेड। ऑलराइट, तो कल का हमारा ट्रेड का प्लान क्या हो सकता है? ऑलरेडी मार्केट हैज गिवन सम सॉर्ट ऑफ अ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। लास्ट 4 दिन से कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है एंड आई थिंक द मार्केट विल कूल ऑफ टुमारो। सो वी माइट गेट टू विटनेस सम सॉर्ट ऑफ अ साइडवेज मार्केट गिवन दैट टुमारो इज बोथ वीकली एंड मंथली एक्सपायरी। तो कल ना थोड़ा प्रीमियम ईटिंग का दिन हो सकता है and even the market will try to cool off from all those huge movements that it has seen in the last couple of days. All right, and उसके पहले बजट भी आ रहा है। there are just 2 days left and VIX will start to shoot up। तो VIX कल शूट अप होने वाला है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर वेंसडे पे कोई अगर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज प्ले करना चाहता है तो अवॉइड दिस वेंसडे, बिकॉज सिंस देयर वर ओनली 3 days VIX शूट अप होने का चांसेस बहुत ज्यादा है एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टुडे। VIX 5% बढ़ गया एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द VIX टू राइज इवन टुमारो एंड डे आफ्टर। सो नेक्स्ट 2 दिन में देयर विल बी अ लॉट ऑफ बाइंग दैट्स गोना हैपन इन द ऑप्शंस। इवन दो इस वीक की मतलब कल का जो एक्सपायर होने वाला है ऑप्शंस, अगर उसका आईवी नहीं बढ़ेगा, बट इवन देन द नेक्स्ट वीक्स ऑप्शंस आईवीज विल इंक्रीज ओवर द नेक्स्ट 2 days। दैट्स व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज। तो कल मैं क्या डायरेक्शनली प्ले करना चाहता हूं या वेदर आई बी प्लेइंग नॉन डायरेक्शनली। अगर नॉन डायरेक्शनली प्ले करूंगा तो मैं नेकेड पोजीशन लूंगा या वेदर आई बी गोइंग विथ हेज्ड, तो सब डिस्कस करेंगे। कौन सा सीन पे क्या मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं, कल मेरा जो ट्रेड प्लान क्या है, we'll discuss all this in this video guys। So without wasting much time, we'll go to the charts and we'll do the analysis। डेली चार्ट। तो जैसे हमने डिस्कस किए थे, एज सुन एज द मार्केट क्रॉस द लो ऑफ यस्टरडे, द मार्केट केम डाउन इन अ वेरी एग्रेसिव मैनर। देयर वाज एन एग्रेसिव सेलिंग आ गया था। अगर कल का बात करेंगे तो कैसे कल ट्रेड करना है, सो ऑन अ ब्रॉडर पिक्चर, अगर आप एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे अगर देख सकते हैं, तो बैंक निफ्टी इज अगेन एट अनदर सपोर्ट लेवल। ये जो लेवल दिख रहा है, ये जो लेवल दिख रहा है 30,000 के लेवल, इट विल अगेन एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। 30,000 राउंड नंबर भी है एंड मार्केट ने 1 2 एंड यहां पे पूरा हॉल्ट करके मार्केट ऊपर गया है, तो 30,000 विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट फॉर टुडेज एक्सपायरी। क्योंकि बजट आने के बाद मार्केट कहां पे डायरेक्शन देगा, दैट ओनली मार्केट विल टेल एंड विल जस्ट फॉलो द मार्केट्स। बट फॉर टुमारोज एक्सपायरी 30,000 विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। ऑलराइट, सो कल कैसे ट्रेड करना है, for that we have to go to the 15 minutes chart। मतलब थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, only then we'll be able to analyze it। So again depending on the opening, अगर opening flat खुलता है and if the day's low gets taken out, I'll play directional। मतलब मैं aggressively call short करूंगा and even if you short the calls aggressively, be sure to cover your shorts somewhere around this level, क्योंकि इस लेवल के बाद एक वापस स्पाइक आ सकता है। बिकॉज अगर आप देख सकते हैं तो मार्केट continuously the market has come for selling। the market is continuously being sold for the last 3 days। so इतना बड़ा मूवमेंट, ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट्स का जो मूवमेंट आया बैंक निफ्टी में, so the market will take some time to assimilate it and मार्केट को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम मिलना चाहिए। वो कब मिलेगा? यूजुअली ऑन द एक्सपायरी डेज। एक्सपायरी डेज पे क्या है, यूजुअली प्रीमियम डीके प्रीमियम ईटिंग होता है एंड कल एक बाउंस भी आ सकता है। ओके, इवन दैट द बाउंस इज आल्सो प्रीटी पॉसिबल। तो बाउंस कहां से आ सकता है? इफ द मार्केट क्रॉसेस ब्रीचेस दिस लेवल, बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रीच कर देता है, 30,200 के लेवल को ब्रीच कर देता है, तो देयर विल बी अ रैपिड सेलिंग। 200 पॉइंट्स का एक फास्ट सेलिंग आ सकता है एंड द मार्केट कैन बाउंस ऑफ फ्रॉम दिस लेवल। व्हाई?
टू इंक्रीज द कॉल ऑप्शन प्रीमियम। अभी देखो पुट ऑप्शन का प्रीमियम काफी बढ़ चुका रहेगा, सो कॉल राइटर्स को कुछ मिल नहीं रहा है, सो दे माइट स्पाइक द कॉल प्रीमियम्स अप। उसके लिए मतलब मार्केट थोड़ा एक स्पाइक मार सकता है। इवन इफ इट स्पाइक्स, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू गो पास्ट टुमारो सीपीआर। सीपीआर कहीं इस जगह पे रहेगा मेरे हिसाब से। आई एम जस्ट टेकिंग द गेस्टिमेट, आप कैलकुलेट भी कर सकता है, सो फाइंड आउट। तो सीपीआर के ऊपर शायद नहीं जा पाएगा। ऑलराइट, दिस इज इफ द मार्केट गैप्स फ्लैट एंड इफ इट टेक्स डाउन द लो। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, लाइक बड़ा गैप अप खुल जाता है, लेट्स से इट ओपन समवेयर अराउंड 200 to 300 पॉइंट्स हायर, तो तब क्या करूंगा मैं, आई विल प्ले विथ स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स के साथ में खेलूंगा, एंड दिस लेवल बिकम्स अ गुड सपोर्ट। अगर मार्केट नीचे भी आता है तो इट विल बाउंस एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज डे टुमारो। ऊपर का लेवल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो द मार्केट विल स्टे समवेयर बिटवीन 30,700 एंड 30,200, 500 पॉइंट के रेंज में रहने वाला है इफ इट गैप्स अप। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आई जस्ट आई वेट फॉर द रीटेस्ट। आई स्टिल शॉर्ट द कॉल्स, पुट्स में शॉर्ट करना पसंद नहीं करूंगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आई स्टिल शॉर्ट द कॉल्स बट आफ्टर इट रीटेस्ट सम लेवल, मतलब मैं प्राइस एक्शन देख के मैं ट्रेड करने वाला हूं। ऑलराइट, निफ्टी भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न में है। ऑलराइट, we can fairly assume that the uptrend has now been broken and now it is in a sideways to downtrend market. So this is a sideways to downtrend market and already market ने 4 दिन लगातार fall दे चुका है। So now I'm expecting some sort of sideways market considering month end expiry. कल month end expiry होने वाला है, तो I'm expecting a sideways market. Similar case निफ्टी में भी I'll be trading in a same way. कहां पे depends on the open, डिपेंड्स ऑन द ओपन। अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाता है तो आई प्ले विद द स्ट्रैडल्स। मैं 150 पॉइंट्स के रेंज में, 150-200 पॉइंट्स के रेंज में मैं स्ट्रैडल्स एक्सपेक्ट करूंगा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज मार्केट। ऑलराइट, अगर मार्केट फ्लैट या थोड़ा गैप डाउन खुलता है एंड इफ दिस लो गेट्स टेकन आउट विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ द ट्रेडिंग सेशन, वी कैन ऑन द ओपन। अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाता है तो आई प्ले विद द स्ट्रैडल्स। मैं 150 पॉइंट्स के रेंज में 152। सो दिस, ये जो लेवल दिख रहा है, आई जस्ट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, ये जो लेवल दिख रहा है, दिस लेवल इनिशियली सप्लाई जोन था ये लेवल, एंड उसके बाद उसको टेक आउट कर दिया एंड देन नाउ द मार्केट इज अगेन टेस्टिंग दिस लेवल। अगर डाउन ट्रेंड आता भी है तो आई विल बी वेरी कॉशियस when the market approaches 13,850 levels, because mostly there might be a spike from that level. वहां पे buyers activate हो सकता है। So what I'll do is, like, even if I short my calls, I'll be trailing my stop loss aggressively so that like I don't give out the profits back to the markets. तो ये रहेगा मार्केट का प्लान। अगर गैप अप खुलता है तो I'll play with straddles and strangles and I'll be managing my position actively. एक और चीज है, कल अगर मार्केट साइडवेज भी रहेगा तो विक्स कैन शूट अप। क्यों? बिकॉज देर आर ओनली 2 सेशंस लेफ्ट फॉर द मार्केट बिफोर बजट डे। बजट सैटरडे है एंड मार्केट ओपन रहेगा सैटरडे के लिए। सो जो भी ऑप्शन बाई करना चाहता है प्रायर टू बजट, लाइक द स्पेक्युलेटर्स हु वांट टू बाय द ऑप्शंस, सो दे विल स्टार्ट बाइंग फ्रॉम टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। बिकॉज अगर वो लोग बहुत पहले से बाई करके रखते हैं तो व्हाट हैपेंस इज दे हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टीटाडीके टू द मार्केट। तो अभी क्या होगा, तो सिंस देर आर ओनली 2 days, नाउ द ऑप्शन प्रीमियम स्टार्ट स्पाइकिंग अप, तो विक्स बढ़ने लगेगा। बट कल का ऑप्शन का प्रीमियम्स है, आई डोंट थिंक दे हैव मच इंपैक्ट, क्योंकि नेक्स्ट वीक का ऑप्शंस है उसके आईवीज पे इफेक्ट पड़ने वाला है। कल का ऑप्शन के आईवीज पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सो टुमारो इफ यू वांट टू hedge your straddles or strangles with calendar options, you can do that, but volatile रहेगा मार्केट। तो अगर स्टॉप लॉस डाल के मतलब ट्रेड कर रहे हैं तो देर आर चांसेस दैट द स्टॉप लॉसेस माइट गेट हिट ऑन बोथ द साइड्स। सो मैं क्या करने वाला हूं, आई विल मैनेज माई पोजिशन अग्रेसिवली विदाउट द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बिना मैं अग्रेसिवली मैं मैनेज करूंगा। इफ द सपोर्ट गेट्स ब्रोकन आई विल सेल एडिशनल कॉल्स, इफ द रेजिस्टेंस गेट्स ब्रोकन आई विल सेल एडिशनल पुट्स। ऐसे करके मैं मैनेज करके चलूंगा, बट आई विल मोस्टली ट्राई टू प्ले द हेज स्ट्रेटेजी, मतलब मैं अप्लाई करने वाला हूं। बट इफ अगर कल का बॉटम, अगर कल का लो, मतलब आज का लो अगर टूट जाएगा तो अगेन द मार्केट माइट कंटिन्यू फॉर अनदर 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स नीचे जाके एक बाइंग आ सकती है। ओके गाइस, दिस इज द प्लान फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी।
तो आज का अगर मैं स्टॉक्स को बात करूंगा तो एक्चुअली आज मैंने बोला था कि एस्कॉर्ट्स एंड अल्ट्राटेक सीमेंट्स, मैंने एस्कॉर्ट्स क्लियरली बताया था कि जैसे, जस्ट मिनट, विल टेक इट आउट इन द फ्रेश टैब, अल्ट्राटेक सीमेंट को भी फ्रेश टैब पे लेके जाएंगे। ओके, एस्कॉर्ट्स मैंने बोला था, क्लियरली मैंने बोला था कि जैसे कल का लो टूट जाएगा, okay, 15 मिनट्स चार्ट, ऑलराइट, हाँ, मैंने क्लियरली बोला था कि जैसे कल का लो टूट जाएगा, फ्लैट ओपन होकर अगर लो टूट जाएगा तो आई आस्क्ड यू टू सेल। यहां पे ऑलमोस्ट हमारा टारगेट दे दिया एंड उसके बाद द मार्केट रिवर्स्ड, उसके बाद मैंने मार्केट रिवर्स हो गया। अगर यहां पे भी 20 मूविंग एवरेज के आसपास भी आप एक छोटा सा मतलब एक ट्रेड इनिशिएट करते तो यहां पे भी एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल गया रहेगा। 1232 से लेके 121 एंड ऑलमोस्ट 1% का यहां पे भी प्रॉफिट मिला होगा। यहां पे भी फर्स्ट कैंडल में ही हमारा 1% प्रॉफिट मिल गया एंड उसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया। अल्ट्राटेक सीमेंट मैंने क्लियरली बताया था कि आई विल बी लुकिंग टू शॉर्ट इट नियर द सीपीआर, तो मैं सीपीआर का मैं चार्ट डाल देता हूं, ऑलराइट, हाँ करेक्ट, ओके। तो मैंने क्लियरली बताया था कि अगर आपको यकीन नहीं है तो यू कैन गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो, जाके देख सकते हैं मेरा एनालिसिस। तो मैं क्लियरली बताया था कि मैं सीपीआर के पास या कुछ मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके मैं शॉर्ट करूंगा। सो एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड। यहां पे हमको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली एट दिस लेवल, इस लेवल पे हमको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली एंड देन आई थिंक वी कुड हैव इजीली गॉटन 1:3 1:4 इन दिस लेवल। एंड इस पे मार्केट ने हमको इसके लो तोड़ा ही नहीं, बट इट स्टिल वेंट अप, बट सीपीआर पे रिजेक्शन आ जाता है। तो इसका बेसिस क्या है, वाई डज इट वर्क सो वेल, मैं कभी दूसरा वीडियो पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो कल के लिए मैं कोई स्टॉक्स में ट्रैक नहीं कर रहा हूं बिकॉज कल द मार्केट माइट बी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। तो कल अगर स्टॉक्स में अगर प्ले करेंगे डायरेक्शनल बेट्स भी, आई थिंक लाइक वील मोस्ट प्रोबेबली हिट आवर स्टॉप लॉसेस, सो इट्स बेटर टू सिट आउट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्टॉक्स। कल मैं ऑप्शन सेल करूंगा एंड दैट्स इट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।